Wow, this is what I call living and dining. I mean, just look at the space. तो कैसा लगा आपको ये 150 एकर्स के गोल्फ कोर्स का व्यू? और ऐसा ही व्यू अगर आपको लाइफ टाइम मिले तो कैसा लगेगा? वही अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे पता है बहुत से लोग सनराइज के फैन हैं, बट जो सनसेट का फैन है उनके लिए ये व्यू है। प्लीज हैव अ लुक। आज मैं आया हूँ शाहपुरजी पलोंची वनाहा के गोल्फ लैंड इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने। बाद में बता दूं, मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का रिव्यू कर चुका हूँ एंड दिस इज देयर फेज 2 and this is your last golden opportunity to book your apartment in this township. मैं आपको बता दूं, ये गोल्फ लैंड फेज is one of the most premium phase in the whole township because इसमें से आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू आ रहा है। एक तो आपको 150 एकर्स के गोल्फ कोर्स का व्यू आ रहा है और साथ ही में आपको हिल का भी व्यू आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स ब्यूटिफुल, अमेजिंग वेंटिलेशन। इफ यू कुड सी अराउंड, आपको दिखेंगे पूरे के पूरे ट्रीज अभी बिकॉज ऑफ द वेंटिलेशन पूरे हिल रहे हैं। ब्यूटीफुल वेदर हो चुका है यहाँ का एंड इट्स अराउंड 6:30। इमेजिन द वेदर ओवर हियर, अमेजिंग इट इज। एंड लेट मी टेल यू, सबसे बड़ी चीज व्हाई दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपको इस गोल्फ लैंड फेस के साथ 25 ईयर्स की गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप भी मिल रही है। इजंट इट अमेजिंग? सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के बारे में, जहां पे मैं आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स दूंगा, साथ ही में वहां का फ्लोर प्लान एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। उसी के साथ मैं आपको यहाँ का 3 BHK का लाविश शो रेसिडेंस दिखाऊंगा, जो कि है 1495 स्क्वायर फीट का। लेकिन उससे पहले आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द ब्यूटीफुल इवनिंग ड्रोन शॉट। अभी मौसम बहुत अच्छा है एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस ड्रोन शॉट्स। सो लेट्स हैव अ लुक। Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. तो चलिए बात करते हैं अभी प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में। मैं ऑलरेडी शाहपुरजी पलोंची वनाहा गोल्फ लैंड फेज 1 का रिव्यू कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने यहाँ की ये पूरी टाउनशिप एक्सप्लेन की थी और साथ ही में यहाँ की कनेक्टिविटी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली शाहपुरजी पलोंची वनाहा गोल्फ लैंड फेज 2 की डिटेल दूंगा। इसलिए जो भी डिटेल्स आपको एग्जिस्टिंग देखनी है, अगर आपको टाउनशिप के बारे में जानना है, कनेक्टिविटी जाननी है, तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। उसी के साथ मैं आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स अभी ये टाउनशिप की दे देता हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये टाउनशिप है कैसी। सो ये टोटल टाउनशिप 1000 एकर्स में बन रही है। ऑलरेडी इन्होंने 3 फेजेस लॉन्च कर चुके हैं एंड ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स में इनके 2 फेज की डिलीवरी भी आने वाली है। तो सबसे पहले इन्होंने जो लॉन्च किया था दैट वाज यहावी एंड सेकेंड फेज वाज स्प्रिंग्स। सो ऐसे 2 फेज यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए थे। जो थर्ड फेज है, जो कि आपका गोल्फ लैंड का फेज 1 है, वो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था लास्ट ईयर 2023 में। और अभी जो लॉन्च किया है दैट इज फेज 2, जो कि आपका मार्च में लॉन्च हुआ है 2024 में। दिस इज फेज 2। यहाँ पे 4 टावर आने वाले हैं। उसी के साथ मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे जैसे लैंड कलर में हाईलाइट की गई है, तो आपका जो येलो कलर है जो देख रहे हो, ये पूरा आपका रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है और जो ब्लू कलर है दैट इज अ कमर्शियल डेवलपमेंट। और बाकी भी जो लैंड है उन सब का एज पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप आपको सब डेवलपमेंट यहाँ पे आने वाला है। लाइक यहाँ पे जो आप ग्रे कलर में ये पूरा देख रहे हो, दीज आर द एग्जिस्टिंग लैंडमार्क्स जो कि ये टाउनशिप में ऑलरेडी है। जैसे कि ये टाउनशिप में आपको 2 लैंडमार्क मिलने वाले हैं। तो एक तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड गोल्फ रिसोर्ट एंड ये पूरा 136 एकड़ टू बी प्रिसाइज यहाँ का ये गोल्फ कोर्स रहने वाला है, विच इज़ एन 18 होल गोल्फ कोर्स, विच इज़ एशियाज लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स है ये। 70 एकर्स की फ्लेम यूनिवर्सिटी जो कि एकदम सेंटर में आ रही है इस प्रोजेक्ट के ही। ये 70 एकर्स की जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ अ बैंगलोर बेस्ड
बिग नेम इन बैंगलोर, जो फ्लेम यूनिवर्सिटी है उसका। सो ये इसके सेंटर में आ रही है, काफ़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फ्यूचर में स्कूल डेवलपमेंट भी आ रही है, और बीइंग एन इंटीग्रेटेड टाउनशिप यहाँ पे फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। और ये कलर में ऑलरेडी हाईलाइटेड है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लीज हैव अ लुक। थाउजेंड एकर्स में ओनली 150 एकर्स में ही ये डेवलपमेंट करने वाले हैं, और बाकी पूरा एरिया आपका ग्रीनरी के साथ ओपन रहने वाला है। सबसे अच्छी चीज़ गोल्फलैंड फेज 2 वालों के लिए, या फिर फेज 1 जो भी गोल्फलैंड में रहने वाला है, सबसे अच्छी चीज़ आपको दोनों साइड से ओपन व्यू है। देयर इज नो ब्लॉकेज इन द व्यू। मतलब अगर सामने आप देखो तो आपको 136 एकर्स का कंप्लीट ओपन गोल्फ कोर्स मिल रहा है, और वहीं अगर आप बैक साइड में देखो तो आपको हिल व्यू आने वाला है। सबसे अच्छा फ्लोर प्लान है 3 BHK का। 3 BHK में आपको दोनों साइड के व्यू आने वाले हैं इसमें। सो ये है आपकी ये डिटेल्स। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट को 3 कनेक्टिविटी है। सबसे पहली कनेक्टिविटी आपको मुंबई बैंगलोर हाईवे से आने वाली है, जहाँ से आप बाउधन से आप आते हो, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि अभी हम यहाँ पे हैं, सो मैं यहाँ से आया हूँ, जो कि आपको बाउधन से लेके जाता है। सेकेंड कनेक्टिविटी जो अभी एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन अभी इन फ्यूचर होने वाली है, बिकॉज इट्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका। सो ये आपको सीधा भूगांव कनेक्ट करेगी। एंड थर्ड कनेक्टिविटी जो है, जो आपको हिंजेवाड़ी डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली है, वाया नांदे चांदे, यहाँ पे जो गांव है उसमें से आपको लेके हिंजेवाड़ी में कनेक्ट करेंगे। ऐसे 3 कनेक्टिविटी है, 2 ऑलरेडी एक्सेसिबल है, तीसरी अभी बन रही है। बाय द टाइम आपका पोजीशन हो जाएगा उससे पहले ये भी बन जाएगी। सो ऐसी 3 कनेक्टिविटी आपको इसको आने वाली है। सो ये एक्चुअल मॉडल है जैसा अपना गोल्फलैंड फेज 2 एंड फेज 1 बनने वाला है। सो अप्रॉक्स 10 एकर्स में ये पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 9.9 एकर्स में पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, जहाँ पे ये फेज 1 है। फेज 1 में 4 टावर है, एंड फेज 2 में भी आपके 4 टावर आने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, फेज 1 इज ऑलरेडी सोल्ड आउट, बहुत अच्छा इसे रिस्पॉन्स मिला था। एंड दिस इज फेज 2, जो अभी इनका रिसेंट लॉन्च हुआ है। फेज 2 में भी आपको 1, 2, 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट मिलेंगे, और साथ ही में आपको ड्यूप्लेक्स भी मिलने वाला है। और इसमें आपको सिंप्लेक्स ऑप्शन भी है, जहाँ पे आप 2+2 BHK सिंप्लेक्स कर सकते हो। ये ग्राउंड प्लस 22 स्टोरे है ये पूरा, एंड दिस इज माय वन कंस्ट्रक्शन। अभी मैं इसका फ्लोर प्लान भी एक्सप्लेन करूँगा। कुछ टावर्स में आपको 3 फ्लैट्स पर फ्लोर है, जैसे कि आप अगर देखो तो ये टावर 5, 6, 7 एंड 8, दिस इज द लास्ट 8 टावर, और बाकी 4 टावर फेज 1 के। दोनों फेज 1 एंड फेज 2 आर सेपरेट, दोनों की एमिनिटी अलग है, और दोनों की एमिनिटी का उनको एक्सक्लूसिव एक्सेस है। सो दोनों सेपरेट एक सोसाइटीज़ है। सो ये टावर 5, टावर 6, टावर 7 एंड टावर 8, ऐसे ये 4 टावर है, ग्राउंड प्लस 22 स्टोरेज के हैं। और मैं फ्लोर प्लान आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे आपको 3 लेवल की एमिनिटीज़ मिलेंगी। सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल एमिनिटी मिलेगी, उसके बाद आपको पोडियम लेवल एमिनिटी मिलेगी, और साथ ही में आपको ये रूफटॉप की भी एमिनिटी मिलने वाली है। 3 लेवल एमिनिटी, मोर देन 50+ एमिनिटीज इन द प्रोजेक्ट। मैं स्पेसिफिकली आपके सामने 10 सबसे ज्यादा नोटिसेबल सुपर लग्जरियस एमिनिटीज बता देता हूँ, जिसमें आपको मिलेगा स्काई वॉक, वीविंग डेक, जिम एंड स्पा, मल्टीपर्पज कोर्ट, टेरेस गार्डन, मिनी थिएटर, पार्टी लॉन, सीनियर सिटीजन कॉर्नर, बारबेक्यू एंड स्काई लॉन्च। वही इस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, कॉस्टिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं शाहपुर पलोंजी वनाहा गोल्फलैंड के फेज 2 के बारे में। तो ये टोटल 10 एकर्स के लैंड पार्सल पे 8 टावर्स आने वाले हैं, और अभी फेज 2 में इनके 4 टावर्स एक्चुअली ओपन है बुकिंग के लिए। वही अगर मैं फ्लैट्स पर फ्लोर की बात करूं, तो यहाँ पे आपको टावर 5 एंड टावर 8 में 3 फ्लैट्स पर फ्लोर आएंगे, और वही टावर 6 एंड टावर 7 में 4 फ्लैट्स पर फ्लोर आएंगे। वही यहाँ पे रहेगी 3 हाई स्पीड एलिवेटर लिफ्ट एंड 2 स्टेयरकेस। तो कैसा लगा आपको ये 150 एकर्स के गोल्फ कोर्स का व्यू? और ऐसा ही व्यू अगर आपको लाइफ टाइम मिले तो कैसा लगेगा? वही अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको गोल्फलैंड फेज 2 में, फेज 1 दोनों में आपको ये व्यू लाइफ टाइम ओपन रहने वाला है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो मैं अभी शो रेसिडेंस दिखा रहा हूँ, दैट इज अ 3 BHK शो रेसिडेंस विद द बिगर कारपेट साइजेस। सो ये शो रेसिडेंस जो है, दैट इज टू बी प्रिसाइज 1495 स्क्वायर फीट का है। आप एक 1500 स्क्वायर फीट का 3 BHK का है, एंड 3 BHK इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान इन गोल्फलैंड, बिकॉज यहाँ से आपको हिल का भी व्यू आने वाला है, जो हिल आप यहाँ से देख सकते हो, इफ यू कुड सी।
और साथ ही में आपको ये गोल्फ कोर्स का भी पूरा व्यू आने वाला है। तो चलिए चेकआउट करते हैं यहाँ का शो रेसिडेंस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये 3 BHK है। ये 3 BHK का अप्रॉक्स कारपेट 1495 स्क्वायर फीट है। आपको एंट्रेंस पे ये 1 टच का वीडियो डोर फोन आ जाएगा। साथ ही में आपको ये डोर मिलेगा। आई मीन जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस डोर, अमेजिंग क्वालिटी और काफ़ी ड्यूरेबल डोर मिलने वाला है। उसी के साथ डोर के साथ भी आपको ये गोदरेज का लॉक रहने वाला है और साथ ही में आपको इसमें ही डिजिटल डोर लॉक भी मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द अपार्टमेंट। सो जैसे आप एंटर करते हो तो आपको ये एंट्रेंस फॉयर मिलेगा। आप सभी डायमेंशन अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। उसी के साथ सबसे खास चीज़, आपको यहाँ पे ये नेचुरल मार्बल स्टोन दिया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो दिस इज द फ्लोरिंग जो आपको थ्रू आउट द अपार्टमेंट मिलने वाली है। इन फेज 1 जो गोल्फलैंड फेज 1 था, उसमें सिर्फ कॉमन एरिया में ये फ्लोरिंग दी गई थी, लेकिन आपके फेज 2 में ये फ्लोरिंग पूरे थ्रू आउट द अपार्टमेंट आपको मिलने वाली है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की, काफ़ी रिच फ्लोरिंग आपको यहाँ पे ये दे रहे हैं। सो जैसे ही आप ये एंट्रेंस फॉयर से एंटर करते हो, ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपका बेडरूम आ जाता है। सो दिस इज योर गेस्ट बेडरूम और ऑन द राइट हैंड साइड ये आपका आई रूम है। इसे आपको एज अ आई रूम इसे ये क्यों कह रहे हैं, लेट मी टेल यू। सो इट इज़ एन इन्फिनिटी रूम। आपको जैसा आपको डिज़ाइन करना है वैसा कर सकते हो। आप इसे स्टडी रूम बना सकते हो, आप इसे लाइब्रेरी बना सकते हो, आप इसे वर्क फ्रॉम होम स्पेस बना सकते हो, आप इसे पूजा स्पेस बना सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक आप इसे कर सकते हो। अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो यहाँ पे कॉन्टेंट भी बना सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। सो ये है आपका आई रूम, जो भी स्टडी रूम, पूजा रूम, आप जो कहना है कह सकते हो। साथ ही में इसके डायमेंशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम का स्पेस देखिए, क्वाइट स्पेशियस, बहुत ही स्पेशियस आपको यहाँ पे गेस्ट बेडरूम दिया जा रहा है। उसमें भी मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे ये एल्यूमिनियम पाउडर कोटेड के वुडन फिनिश ये कंप्लीट पैनल्स मिलने वाले हैं। जो भी आपके स्लाइडिंग डोर्स रहेंगे, फ्रेंच डोर्स रहेंगे, वो आपको सेम क्वालिटी के मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी के, काफ़ी ड्यूरेबल है। और उसी के साथ ये फसाड पूरा मिलेगा आपको ग्लास का। और जैसे ही आप इसे ओपन करते हो, यू विल बी हैविंग दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ हिल्स। एक्चुअल जब आप ओरिजिनल देखोगे तब तो और मजा आने वाला है। एंड फॉर द सेफ्टी पर्पजेस यहाँ पे आपको ये माइल्ड स्टील की ग्रिल दी जा रही है। लेट मी क्लोज दिस। और उसी के साथ आपको फ्रॉम मॉस्किटोज और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ये मॉस्किटो मेश भी दी जाएंगी। सो ऐसा आपका यहाँ पे विंडोज का सेटअप रहने वाला है। उसी के साथ मैं बता दूं, गेस्ट बेडरूम में भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिलने वाला है, बिकॉज हियर इज अनदर विंडो जो कि यहाँ पे रहने वाली है। सो यहाँ पे आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, बिकॉज आपको दोनों साइड से अच्छा लाइट एंड वेंटिलेशन यहाँ पे आने वाला है। उसी के साथ मैं बता दूं, यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो क्वीन साइज बेड का सेटअप कर सकते हो। बाजू में 2 साइड टेबल रख सकते हो, डेकोरेटिव आइटम्स थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे एक टेलीविजन रख सकते हो, यहाँ पे आप काउंटर बना सकते हो। और वही इस साइड में आपको ये जो कॉर्नर है, इसको कुछ इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे बुक शेल्फ्स के लिए आप स्पेस बना सकते हो, रेडियो के लिए आप स्पेस बना सकते हो। वही यहाँ पे एक चेयर और साथ ही में एक स्मॉल से टेबल का आप अरेंजमेंट कर सकते हो। जो भी आपके यहाँ गेस्ट है या फिर आपके कोई पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं तो उनके लिए ये उनका खुद का स्पेस हो जाता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे अगर वो उनकी कोई हॉबी होगी रीडिंग की, वो सब चीज़ें यहाँ पे वो कर सकते हैं। सो ये थी आपकी गेस्ट बेडरूम, या फिर आप इसे अपने पेरेंट्स की रूम बना सकते हो। उसी के साथ ये उसके साथ का अटैच वॉशरूम है। लेकिन हियर्स द बेस्ट पार्ट, ये अगर आप चाहो तो अटैच वॉशरूम कर सकते हो या फिर इसे कंप्लीटली आप कॉमन वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने डोर लगा दिया तो ये आपका कॉमन वॉशरूम हो जाएगा, और वही अगर आपने यहाँ पे डोर इंस्टॉल कर दिया तो ये आपका अटैच वॉशरूम हो जाएगा। जैसा भी आप यूज़ करना चाहिए। अगर मैं रहता था तो इसे कॉमन वॉशरूम ही यूज़ करता था। प्लीज़ हैव अ लुक। यहाँ पे आपको ये दे रहे हैं 8x5.6 का वॉशरूम, जिसके कारण आपका वॉशरूम का स्पेस भी बढ़ गया एंड इट्स लुक्स क्वाइट स्पेशियस। और उसी के साथ आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन किया है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, आपके तीनों वॉशरूम में आपको ग्लास पार्टीशन मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। वाओ, this is what I call living and dining. I mean just look at the space. ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप में आपका लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस है, और इसे कितना अच्छे से इन्होंने यूटिलाइज किया। आप इसे और भी बेटर बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके इंटीरियर डिजाइनर पे। दिस विल बी योर लिविंग एरिया एंड दिस इज योर डाइनिंग एरिया। एंड हियर्स द बेस्ट पार्ट, आपको दोनों साइड से ओपन व्यू आने वाला है। दोनों साइड से क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा एंड ब्यूटीफुल लाइट एंड वेंटिलेशन आपको यहाँ पे आने वाला है। यहाँ से मिलेगा आपको लाइफ टाइम ओपन गोल्फ कोर्स का व्यू, और वही इस साइड से मिलेगा आपको हिल का व्यू। यानी आप अगर डिनर कर रहे हो, यू कैन हैव अ व्यू ऑफ हिल्स,
और वही आप यहाँ पे बुक रीड कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, आपको यहाँ से गोल्फ कोर्स का व्यू आएगा। लाइफ टाइम ओपन व्यू आने वाला है। आई डोंट थिंक कि आपको पुणे में ऐसा 3 साइड ओपन अपार्टमेंट मिलने वाला है, और उसमें भी मैं आपको बता दूं 3 साइड नहीं, ये 4 साइड ओपन अपार्टमेंट है। बेसिकली आपके एंट्री से भी आपको ओपन है, इस साइड में भी आपको ये ओपन रहने वाला है, और साथ ही में ये 2 साइड में ओपन रहने वाला है। इमेजिन दिस, ब्यूटीफुल लाइट एंड वेंटिलेशन, लाइफ टाइम ओपन व्यू, अमेजिंग इट इज। तो सबसे पहले हम लिविंग की बात करते हैं। सो लिविंग में आप कुछ इस तरह से ये सेटअप कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 2 चेयर का सेटअप किया है, सो दैट यू विल हैव अ क्लियर व्यू फ्रॉम ऑफ द बालकनी। आपको पूरा का पूरा बाहर का व्यू यहाँ से दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सोफा का अरेंजमेंट आप कर सकते हो, ताकि आप यहाँ पे टेलीविजन देख सको। साथ ही में अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी एक सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, और बीच में ये सेंटर टेबल रख सकते हो। तो चलिए चेकआउट करते हैं यहाँ की बालकनी। बट बिफोर दैट, अभी आफ्टरनून हुआ, इट्स हार्डली 4 o'clock। मैं इसका व्यू आपको इवनिंग में दिखाऊंगा। इट्स ब्यूटीफुल। वैसे मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी कहा है आपको कि पुणे के लोग एक ही दिन में 3 अलग अलग सीजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मॉर्निंग में वो ठंडी, वही दोपहर में गर्मी, और शाम में बारिश। तो होप सो आज शाम में यहाँ पे बारिश हो तो आपको यहाँ का बेटर व्यू दिखा सकूं। सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज यही डेक आपका एक्सटेंड करता है आपके मास्टर बेडरूम में भी। सो आपको अगर यहाँ का ब्यूटीफुल सीनिक व्यू देखना है, सो स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का डाइनिंग एरिया। ये है आपका डाइनिंग स्पेस। नाउ सी दिस, यहाँ पे इन्होंने 8 सीटर डाइनिंग टेबल रखा है। मुझे जितना पर्सनली लगता है, इतना डाइनिंग टेबल भी 3 BHK में ज़रूरत नहीं होती। हार्डली कभी गेस्ट आए तो इतने डाइनिंग स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। स्टिल यहाँ पे 8 सीटर डाइनिंग टेबल इन्होंने कंफर्टेबली रखा है। इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट 6 सीटर, और उसके बाद आपको बहुत स्पेस यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, बहुत सा स्पेस बच जाएगा, एंड योर अपार्टमेंट विल बी मोर ओपन। और उसी के साथ इसके ऊपर का आप शैंडलियर देखिए, अमेजिंग इट इज़, ब्यूटीफुल। इसके कारण और भी इसे ज़्यादा अपीलिंग ये पूरा का पूरा स्पेस लग रहा है, ब्यूटीफुल इट इज़। और उसी के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा ये डेक भी, और यहाँ से आपको आएगा हिल का, ब्यूटीफुल हिल का व्यू। प्लीज हैव अ लुक एट द डेक एंड यू कैन चेक द डायमेंशन ऑन योर स्क्रीन। साथ ही में आपको मिलेगी ये ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, और साथ ही में ये ग्लास फसाड मिलेगा जो भी काफी हाई क्वालिटी है। आप डेक का डायमेंशन अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। डेक को भी आप काफी ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हो, काफी बड़ा स्पेस है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लांटेशन भी आप कर सकते हो। ये था आपका डेक। अभी चलते हैं हम किचन की ओर, और ये है आपका किचन का स्पेस। वाओ, दिस इज अमेजिंग, ब्यूटीफुल स्पेस। बहुत अच्छे से आप ये भी यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एल शेप का प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे हॉब एंड चिमनी का सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे अपर कैबिनेट्स बना सकते हो। इस साइड में ये ऐसे कुछ शेल्व्स बना सकते हो, ये सब चीज़ों के लिए, क्रॉकरीज के लिए। और वही अगर आप चाहो, अगर आपको ओपन किचन कॉन्सेप्ट रखना है तो आप कुछ ऐसा आइलैंड काउंटर बना सकते हो। और वही कटलरीज के लिए यहाँ पे स्पेस बना सकते हो। नीचे आप ट्रॉलीज बना सकते हो आपके यूटेंसिल्स के लिए। ऐसा आप पूरा अपना किचन डिजाइन कर सकते हो। उसी के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी ये कैरी सील के टैप एंड सिंक, काफ़ी हाई ड्यूरेबल क्वालिटी के ये रहते हैं, काफ़ी वन ऑफ द टॉप नॉच क्वालिटी है कैरी सील की। सो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही में मैं बता दूं, यहाँ पे आप अपना वेजिटेबल वॉश के लिए सेटअप कर सकते हो। और आपको ड्राई बालकनी में सेपरेट एक्सटेंडेड डिक दिया है, लेट मी शो यू। अगर आप चाहो तो ये आपके यूटेंसिल्स वॉश के लिए यूज कर सकते हो। सो दिस विल बी योर फॉर द यूटेंसिल्स वॉश, और ये वेजिटेबल वॉश के लिए हो जाएगा। और वही अगर आप चाहो तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन और आपका डिश वॉशर के लिए भी सेटअप कर सकते हो इसी के नीचे। सो आपको यहाँ पे भी स्टेनलेस स्टील के ये पूरी रेलिंग मिल जाएगी। सो दिस इज योर ड्राई बालकनी, यू कैन चेक द डायमेंशन ऑन योर स्क्रीन। दिस इज 8x4 था आपका किचन। अभी हम मूव करेंगे आपके चिल्ड्रन बेडरूम की ओर, प्लीज कम। बट बिफोर दैट मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस अपार्टमेंट का बताना चाहूँगा। आपको ये अपार्टमेंट इसके कारपेट से ज़्यादा स्पेशियस लगेगा, एंड देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज आपको यहाँ पे मिलती है फ्लोर टू सीलिंग हाइट, जो क्लियर फ्लोर टू सीलिंग हाइट है आपको 10.2 फीट की मिल रही है, विच इज़ रियली गुड फीचर। सो प्लीज़ कम। जाते हैं अभी सेकेंड बेडरूम में। सो यहाँ से भी आपको कंप्लीट ये ओपन रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन यहाँ से भी आएगा। एंड लुक एट द हाइट, बहुत अच्छा यहाँ से भी लाइट वेंटिलेशन आएगा। और यहाँ पे भी आपको मॉस्किटो मेश रहने वाली है। वैसे तो यहाँ से आपको दूसरी बिल्डिंग रहने वाली है, बट स्टिल इट्स ओपन फॉर वेंटिलेशन, व्हाट्स द हार्म। प्लीज कम। सो ये है सेकेंड बेडरूम, ये चिल्ड्रंस बेडरूम आप ऐसे कह सकते हो। सो यहाँ पे भी बहुत अच्छा इन्होंने स्पेस का यूटिलाइजेशन किया है। जैसे कि यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए एडिशनल स्पेस दिया है,
उसी के साथ यहाँ पे आपका ये स्पेशियस वॉशरूम है। वॉशरूम में जो इन्होंने माइन्यूट डिटेलिंग पे काम किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज स्टैंडर्ड जो वॉशरूम्स रहती है दैट इज 8x5, बट इन्होंने 8x5.6 दी है, बट दैट 5.6 ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। आई मीन जस्ट लुक एट द विड्थ, बहुत अच्छा विड्थ है, स्पेशियस लग रहा है, बहुत बड़ा वॉशरूम लग रहा है। और जैसे कि मैंने कहा सभी वॉशरूम में आपको अभी ग्लास पार्टीशन आएगा गोल्फलैंड 1.5 फेज 2 में। सो यहाँ पे आपका ग्लास पार्टीशन, दिस विल बी योर शावर स्पेस, दिस विल बी योर ड्राई एरिया, यहाँ पे आपका ये काउंटर टॉप बनेगा और उसके ऊपर आपका ये वॉश बेसिन। और यहाँ पे भी जो सीपीआई सैनिटरी और फिटिंग मिलेगी दैट विल बी कोहलर एंड इक्विवेलेंट ब्रांड, वन ऑफ द टॉप फ्रॉम द मार्केट। और आपको ये एंटी स्किड फ्लोरिंग मिलने वाली है और सेम क्वालिटी का आपको डैडो मिलेगा यहाँ पे। तो ये रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम, काफी स्पेशियस है। अभी सबसे अच्छा फीचर मैं आपको बता दूं, आपको ये दोनों साइड से ओपन है। यहाँ पे भी आपको फुल लेंथ विंडो मिल रही है और वहां पे तो आपको वॉल टू वॉल फुल लेंथ विंडो मिल रही है। और दोनों साइड से आपको व्यू आने वाला है, यहाँ से आपको हिल का व्यू आएगा और उस साइड से आपको गोल्फ फेसिंग व्यू आने वाला है। इमेजिन द वेंटिलेशन, लाइट एंड द व्यू। ये बेडरूम जो भी आपके बच्चे हैं, दे आर रियली लकी, लेट मी टेल यू, बिकॉज यहाँ से उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो यहाँ पे आप उनका स्टडी टेबल सेट कर सकते हो जस्ट नेक्स्ट टू द गोल्फ व्यू। ये रहेगा बेड का सेटअप, यहाँ पे आप किंग साइज क्वीन साइज बेड का सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे आप काउंटर बना सकते हो स्मॉल, और वही अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक टेलीविजन का भी सेटअप कर सकते हो। वही जो भी अगर आपकी उनकी कोई हॉबी है, फॉर एग्जांपल गिटार, ऐसी कोई भी चीज़ वो बजाना पसंद करते हैं या फिर जो भी हॉबी है उनकी, उसके लिए आप यहाँ पे भी एडिशनल स्पेस थोड़ा बहुत बना सकते हो। तो ये था आपका सेकेंड बेडरूम। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड बेडरूम, प्लीज कम। एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम, जो कि आपका बेडरूम रहने वाला है। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून फॉर द डेक, प्लीज कम। एंड दिस इज योर थर्ड बेडरूम विच इज अ मास्टर बेडरूम। वाओ, आई मीन जस्ट लुक एट द स्पेस, दिस इज 11x15, 11x15 का बेडरूम है, इतना बड़ा स्पेस। आई मीन वार्डरोब का सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे किंग साइज बेड लगा सकते हो, यहाँ पे अगर आप चाहो तो काउंटर टॉप और यहाँ पे टेलीविजन सेटअप कर सकते हो। उसी के साथ आपको इस बेडरूम के साथ आपको मिल रही है ये एक्सटेंडेड डेक, जो कि आपके लिविंग के साथ ही कनेक्ट होने वाली है और यहाँ से भी आपको गोल्फ कोर्स का व्यू आने वाला है। सच बताओ, ये बेडरूम तो हवा महल है। आई मीन लुक एट द वेंटिलेशन, लुक एट द लाइट, लुक एट द स्पेस, अमेजिंग। और उसी के साथ ये है इस अपार्टमेंट का सबसे बड़ा वॉशरूम। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट काउंटर टॉप मिलेगा, उसी के ऊपर वॉश बेसिन मिलेगा और साथ में टैप मिलने वाला है। दिस विल बी योर कमोड स्पेस एंड दिस विल बी योर शावर स्पेस। शावर स्पेस और आपके कमोड स्पेस के बीच में यहाँ पे आपको ग्लास पार्टीशन मिलने वाला है इन फेज 2 स्पेसिफिकली। सो आपका ये शावर एरिया सेपरेट हो गया, यहाँ पे आपका कमोड एरिया सेपरेट हो गया और साथ ही में आपका ये वॉश बेसिन का भी स्पेस सेपरेट हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वॉशरूम विच इज ऑफ 5.6x9। यू कैन चेक द डायमेंशन ऑन योर स्क्रीन। साथ ही में आपको ये सेम क्वालिटी की एंटी स्किड फ्लोरिंग मिलेगी और यही सेम प्रीमियम क्वालिटी के डाडो टाइल्स मिलने वाले हैं। तो ये था आपका मास्टर्स वॉशरूम। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोस्ट अवेटेड स्पेस, जो कि है आपका ये एक्सटेंडेड डेक। वाओ, आई मीन जस्ट लुक एट द वेंटिलेशन यार, अलग ही फील है। व्यू तो है ही, वेंटिलेशन भी बहुत बढ़िया है, लाइट भी बहुत बढ़िया है। वाओ, आई मीन जस्ट लुक एट दिस साइज ऑफ दिस डेक, लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड इमेजिन यू आर सिटिंग हियर एंड एंजॉयिंग इट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। Isn't it amazing? You'll having beautiful light and ventilation from here in the morning. You could have your evening tea, morning coffee over here. You could read books. You could spend time with your family in this deck. Amazing. बहुत ही beautiful है, बहुत ही amazing है. You can check the dimension on your screen. Let me show you this whole deck. So ये आपके living के सामने वाला deck है. Let me open this. And from your living, you'll be having this deck. एंड फ्रॉम योर मास्टर बेडरूम आपको ये एक्सटेंडेड डेक का स्पेस मिलने वाला है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी एक सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो कुछ इस तरह से, लेकिन अगर आपको इतनी सिटिंग अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है तो यू कैन पुट अ प्लांटेशन। इफ़ यू आर फैन ऑफ ग्रीनरी एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, तो आप यहाँ पे भी प्लांटेशन कर सकते हो। वही यहाँ पे एक स्मॉल चेयर आप रख सकते हो, एक सेंटर टेबल रख सकते हो। जब भी आपको मॉर्निंग में यहाँ पे बैठना है, यू जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ टी कॉफ़ी, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ब्यूटीफुल स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस है। वही अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और इफ़ यू वांट टू सिट इन योर बालकनी इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग, आप यहाँ पे कुछ इस तरह का टेबल भी लगा सकते हो, काउंटर टॉप भी बना सकते हो, वॉट एवर यू वांट।
सो यू कैन हैव इट ओवर हियर। और उसी के साथ आपको ये हाई क्वालिटी के सैंडविच ग्लासेस यहाँ पे मिलेंगे, टफन ग्लास, और ये वही आपको ये ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिलने वाली है थ्रू आउट योर एक्सटेंडेड डेक। साथ ही में आपके ये मास्टर बेडरूम के सामने का ये बालकनी का स्पेस पूरा आपका है, जैसा चाहे वैसा आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू हैव प्लांटेशन, आप प्लांटेशन लगा सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा ये क्यूट झूला आप लगाइए एंड यहाँ पे बैठिए और आपका ये ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कीजिए फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये था आपका 3 BHK का शो रेसिडेंस जो कि था 1495 स्क्वायर फीट का। आई होप यू लाइक इट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे कई रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल निखिल मावड़े को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, तब तक के लिए दिस इज निखिल मावड़े साइनिंग ऑफ। बाय बाय। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the